हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में। ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर्स वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं, लेकिन वक्त आने पर वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो है ना, मैं रैंकिंग नहीं कर रहा, सिर्फ आपको टॉप 10 ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कहो कि इसको इस रैंक पे आना चाहिए था, इसको यहाँ रख दिया। सिर्फ जो है ना, मैं आपको टॉप 10 कैरेक्टर्स का बता रहा हूँ, इन्हें रैंक नहीं करूंगा। अब आप सारी चीजें समझ चुके हैं, तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 10 साइतामा। अब साइतामा की पावर्स के बारे में मुझे तुम्हें बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने वन पंच मैन सीरीज नहीं देखी अभी जाके देख लो। वन पंच मैन सीरीज के अंदर साइतामा अपने यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसको लिटरली वन पंच चाहिए होता है किसी को भी हराने के लिए। अब तुम यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा ओवर पावर्ड होगा। साइतामा का बिहेवियर लोगों के साथ काफी ज्यादा नॉन सीरियस सा रहता है, इसीलिए काफी ज्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते, लेकिन साइतामा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साइतामा को सिर्फ एक पंच चाहिए अपने किसी भी ओपोनेंट को हराने के लिए, और यही चीज काफी है इसको ओवर पावर्ड बनाने के लिए। नंबर 9 गोजो सातोरो। गोजो सातोरो बिलोंग करता है जेजेके के एनिमे से, और जेजेके का एनिमे करंट जनरेशन का सबसे ज्यादा पॉपुलर एनिमे है। गोजो सातोरो आज की जनरेशन में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि उसको बच्चा बच्चा जानता है। गोजो सातोरो के पास लिमिटलेस कर्स एनर्जी है, और वो इस वजह से है क्योंकि ये गोजो फैमिली से बिलोंग करता है। जो भी गोजो फैमिली से बिलोंग करता है उनके अंदर कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके पास 6 आइज आ जाती हैं, और जिनके पास 6 आइज आ जाए उसका मतलब होता है कि उनके पास लिमिटलेस कर्स एनर्जी आ जाएगी। और गोजो के पास भी 6 आइज हैं, जिसकी वजह से उसके पास लिमिटलेस कर्स एनर्जी है। उसको फर्स्ट ग्रेड की कर्स स्पिरिट से लड़ना लूडो खेलने जितना आसान लगता है। उसको भाई लिटरली कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके सामने कौन सा ओपोनेंट खड़ा है, वो उसकी खड़े खड़े बेइज्जती कर देता है, उसे कुछ बुरा भला कह देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और गोजो के आसपास एक बैरियर होता है, यानी कि उसकी मर्जी के बगैर कोई उसको हाथ तक नहीं लगा सकता। यहीं से तुम अंदाजा लगा लो कि गोजो सातोरो कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। नंबर 8 पर हमारे पास आती है हमारी प्यारी माकीमा। ये जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी है नहीं, ये सबसे ज्यादा शैतान है हमारे चेनसो मैन एनिमे के अंदर। चेनसो मैन एनिमे के अंदर तुमने डेंजी को देखा होगा, ये भी उसी की तरह डेवल है। इसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि लोग इसको गोजो सातोरो से भी कंपेयर करते हैं कि गोजो सातोरो ज्यादा पावरफुल है या फिर ये ज्यादा पावरफुल है। तुम यहाँ से भी इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद इसकी पावर ये है कि जितना ज्यादा इसका ओपोनेंट इससे ज्यादा डरेगा उतनी ज्यादा इसकी पावर बढ़ती जाएगी। अभी तो चेनसो मैन का सिर्फ सीजन 1 आया है, लेकिन जैसे ही इसका सीजन 2 आएगा तुम्हें माकी की ट्रू पावर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं तुम्हें ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दे रहा। नंबर 7 पे हमारे पास आता है एरन येगर। एरन येगर बिलोंग करता है एओटी के यूनिवर्स से। एओटी के यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इसको चीज ओवर पावर बनाती है वो है इसकी टाइटन पावर, और टाइटन पावर के अंदर इसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर भी है। और जिसके पास भी फाउंडिंग टाइटन की पावर होती है वो एओटी के यूनिवर्स के अंदर कुछ भी कर सकता है। फाउंडिंग टाइटन की पावर के साथ ही साथ इसके पास अटैक टाइटन की भी पावर है, और इसके पास वॉर हैमर टाइटन की भी पावर है। ये इन्हीं टाइटन पावर्स की वजह से सबसे ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन जाता है हमारे एओटी के यूनिवर्स के अंदर। नंबर 6 सुंग जिनवो। सुंग जिनवो बिलोंग करता है हमारे सोलो लेवलिंग एनिमे से, और सोलो लेवलिंग एनिमे अभी कुछ दिन पहले ही आया है। सोलो लेवलिंग एनिमे की पॉपुलैरिटी इन कुछ दिनों के अंदर ही काफी ज्यादा बढ़ गई है। सुंग जिनवो पहली एपिसोड के अंदर तो काफी ज्यादा वीक था, यानी कि तुम उसको सबसे ज्यादा वीकेस्ट भी कह सकते हो हमारे सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स के अंदर, लेकिन साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी पावर्स बूस्ट हुई, और वो जो है ना अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है हमारे सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स के अंदर। नंबर 5 गोस्ट ऑफ द उचिहा मादरा उचिहा। मादरा उचिहा इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है कि जब इसकी अपीयरेंस हुई थी तो इसको रोकने के लिए हजारों शिनोबीज को भेजा गया था, और इसने उन हजारों शिनोबीज को ऐसे कुचल दिया था जैसे तुम चूंटी को कुचल देते हो। इसने लिटरली उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह पकड़ के मारा था। मादरा उचिहा की पावर मुझे नारुतो यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड लगती है। मादरा उचिहा का एटीट्यूड साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मजे की है। तुमने अगर अभी तक नारुतो नहीं देखा तो जाके भाई जल्दी से देख लो, इस कैरेक्टर के तो तुम लाजमी फैन बन जाओगे। नंबर 4 सन गोकू। सन गोकू जितना ओवर पावर्ड है मुझे तुम्हें उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ओवर पावर्ड की, और ओवर पावर्ड के अंदर सन गोकू को हम किस तरह भूल सकते हैं। अगर तुम मेरे से रैंकिंग करवाते कि भाई इसकी रैंकिंग करो तो मैं सन गोकू को नंबर 1 पे ही रखता, लेकिन यहाँ पे मैं रैंकिंग नहीं कर रहा। सन गोकू लिटरली इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है कि जब तुम इसको स्क्रीन के ऊपर देखोगे और जब ये अपनी पावर को बूस्ट करेगा ना, तुम्हें लिटरली ऐसे गूस पंप्स आएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने इसकी जीरेन के साथ फाइट में भी इसको देखा होगा कैसे इसने बार बार ऑडियंस को गूस पंप्स दिए थे। नंबर 3 पर हमारे पास आता है मोब। मोब बिलोंग करता है मोब साइको एनिमे से। मोब को देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई छोटा सा बच्चा है जिसको तुम आराम से बुली कर लोगे, लेकिन जब तुम इससे पंगा लेने जाओगे ये तुम्हारी 5-6 हड्डियां तोड़ के तुम्हारे हाथ में भेज देगा। ये लिटरली बहुत सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, ये बहुत सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। अगर
मैं इसकी पावर्स को गिनवाने आया तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। नंबर 2 पर हमारे पास आता है हमारा गॉड योरिची। योरिची बिलोंग करता है डीमन स्लेयर के यूनिवर्स से। योरिची इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब ये मुजान से पहली दफा मिला था तो इसने मुजान को 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर 1000 से ज्यादा टुकड़ों के अंदर काट दिया था। अब तुम यहीं से इसको अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। योरिची ही वो ऐसा इंसान था जिसने पहला इंसान था जिसने ब्रीथिंग स्टाइल्स इस्तेमाल किए थे। इस्तेमाल करने की बात तो छोड़ो, यही वो इंसान था जिसने ब्रीथिंग स्टाइल्स को बनाया था, यानी कि सन ब्रीथिंग, और सन ब्रीथिंग से ही सारी आगे फिर हमारी ब्रीथिंग्स चलती आ रही हैं। नंबर 1 वांगलिंग। वांगलिंग बिलोंग करता है डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल बीइंग एनिमे सीरीज से। ये इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है कि इसको खुद भी अपनी लिमिट्स का नहीं पता कि ये किस लिमिट तक अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। ये मैनिपुलेशन, मैजिक मैनिपुलेशन, इस तरह की सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो आपको पता होगा कि ये एनिमे के अंदर कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। तो यही थी हमारी टॉप 10 ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर्स की लिस्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि मैंने किस एनिमे कैरेक्टर को मिस कर दिया है। भाई जाहिर सी बात है, मैं सारे कैरेक्टर्स को नहीं ले सकता। अगर मैं सारे एनिमे के कैरेक्टर्स को लूं तो ये लिस्ट टॉप 500 प्लस भी चली जाएगी, तब भी ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर्स बंद नहीं होंगे, क्योंकि एनिमे हैं ही इतने सारे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, और अगर आपको किसी टॉपिक की डिमांड है या फिर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लाजमी से बता देना। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। या फिर अगर आप किसी एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहते हो मेरे से तो उससे रिलेटेड भी कमेंट मुझे बता देना। नारुतो शिपुडेन या फिर वन पीस या कोई भी और एनिमे जो अब तक डब नहीं हुआ तो मैं उसको लाने की भी ट्राई करूंगा। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे।